चांद की सतह पर टकराया चीनी रॉकेट। क्रैश लैंडिंग के कारण फैला 3 टन कचरा। चंद्रमा की सतह पर बना 65 फीट चौड़ा गड्ढा। चांद पर गिरा मानव निर्मित मलबा। जी हाँ दोस्तों, चांद पर एक क्रैश लैंडिंग के कारण मानव निर्मित कचरा फैल गया है और यह क्रैश लैंडिंग इतनी खतरनाक थी कि चंद्रमा की सतह पर 65 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि क्रैश लैंडिंग के कारण जो मलबा फैला है वो आखिर है किसका। वैज्ञानिक इस पूरी घटना की तहकीकात में जुट गए हैं और इसके साथ उनका कहना है कि इस क्रैश लैंडिंग के कारण चांद की सतह पर काफी प्रभाव पड़ा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या है और ये क्रैश लैंडिंग कैसे हुई। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चांद से एक रॉकेट के मलबे के टकराने की आशंकाएं जताई जा रही थी। आखिरकार ये क्रैश लैंडिंग की घटना हो ही गई और अनुमानों के मुताबिक चांद की सतह पर इसका काफी प्रभाव भी पड़ा है। हालांकि वैज्ञानिक इस क्रैश लैंडिंग की पूरी तहकीकात करने में जुटे हैं कि इस लैंडिंग के पीछे क्या कारण रहा। इसके साथ ही ये पता किया जा रहा है कि यह मानव निर्मित मलबा था किसका। इसके साथ ही ये खबरें भी आ रही हैं कि इस रॉकेट के मलबे के गिरने की वजह से चंद्रमा की सतह पर करीब 65 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया है। इसके साथ ही चांद की सतह पर इसका और क्या असर पड़ा है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन होना अभी बाकी है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि यह रॉकेट चीन का हो सकता है, लेकिन चीन ने फिलहाल इसके अपने रॉकेट का हिस्सा होने से इनकार किया है। इसलिए जब तक चांद से टकराए कचरे की विस्तृत जांच नहीं होती तब तक यह रहस्य गहराता ही जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि लावारिस रॉकेट से टूटकर अलग हुआ करीब 3 टन वजनी हिस्सा 9300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से टकराया है। चांद की सतह के जिस तरफ रॉकेट का हिस्सा टकराया है वो सुदूर ऐसी जगह है जहां तक धरती की दूरबीनों की नजर नहीं पहुंचती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सैटेलाइट चित्रों की मदद से इस टक्कर की पुष्टि करने में कई सप्ताह या कई महीने भी लग सकते हैं। 3 टन वजनी इस रॉकेट के टुकड़े को कई सालों से ट्रैक किया गया है, लेकिन इसकी उत्पत्ति पर विवाद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 टन वजन वाले इस कचरे के चांद की सतह से टकराने पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि जिसमें ट्रैक्टर जितने बड़े कई वाहन समा जाएंगे। वैज्ञानिकों को आने वाले दिनों या हफ्तों में इसकी पुष्टि होने की उम्मीद है। लावारिस रॉकेट के इस हिस्से को चांद की ओर से बढ़ते पहली बार मार्च 2015 में पृथ्वी से देखा गया था। अगर हम पिछले रिपोर्ट्स की माने तो ये रॉकेट कथित तौर पर चीन का माना जा रहा है, जो पिछले 7 साल से अंतरिक्ष में चक्कर काटने के बाद चांद की सतह से टकरा गया, जिससे 3 टन मलबा चांद पर फैल गया। वहीं इस टकराव के कारण 65 फीट गड्ढा भी हो गया। Space.com ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया है कि यह घटना चांद की दूर वाली सतह पर शुक्रवार को सुबह 7:25 पर घटी। इसके चलते अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का लूनर 2 ही ऑर्बिटर क्रैश करने की घटना को अपने कैमरे में कैद नहीं कर पाया। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने नए गड्ढे के चांद पर बनने से पहले से प्राकृतिक रूप से मौजूद 570 किलोमीटर चौड़े गड्ढे हर्ट्स स्प्रंग के पास से निर्मित होने की बात कही थी। लूनर 2 ही ऑर्बिटर मिशन के डिप्टी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ने बताया कि इस क्रैश के बारे में हमें पहले ही पता चल गया था। हमें इसके प्रभाव से हुए गड्ढे को खोजने में रुचि है और आने वाले समय में हम इसके बारे में और जानकारी पता करने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऑर्बिटर में नैरो एंगल कैमरों में गड्ढों का पता लगाने के लिए पर्याप्त रेजोल्यूशन होता है, लेकिन चांद की सतह नए प्रभाव वाले गड्ढों से भरा है। इसलिए गड्ढों की पहचान समान प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में पहले और बाद की तस्वीरों के आधारित की जाएगी। चांद की सतह की ओर तेजी से गिर रहे रॉकेट के मलबे की सूचना सबसे पहले प्लूटो प्रोजेक्ट से जुड़े खगोल वैज्ञानिक बिल ग्रे ने दी थी। अपने ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने पहले दावा किया था कि यह मलबा अरबपति कारोबारी एलन मस्क के स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का है, लेकिन बाद में उन्होंने अनुमान जताया कि यह एक चाइनीज रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा है। इसके बारे में बताया गया है कि चीन के चंद्रमा मिशन के चांग-ई 5T1 से जुड़ा है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इन दावों का खंडन किया था और इसे अपने रॉकेट का कचरा होने के दावों से इनकार किया था। ताजा जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट है कि रॉकेट का मलबा गिरने की वजह से चंद्रमा की सतह पर 65 फीट गड्ढा बन गया है। गौरतलब है कि चीन का चांग-ई 5T1 इसके ज्यादा चर्चित चांग-ई 5 मिशन का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक था, जो दिसंबर 2020 में चंद्रमा की सतह से उसका सैंपल लेकर पृथ्वी तक आया था। अगर चांद से टकराया मानव निर्मित कचरा चाइनीज मून मिशन का हिस्सा नहीं है तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए ये कहानी भी और जटिल हो जाती है। यानी उनकी उत्सुकता सिर्फ इसके और ज्यादा प्रभाव जानने पर ही सीमित नहीं रहे, बल्कि ये रहस्य उद्घाटन करने पर भी होगी कि आखिर चंद्रमा से टकराने वाली वस्तु थी क्या। एरिजोना में साल 2015 में नासा द्वारा वित्त पोषित एवं अंतरिक्ष सर्वेक्षण में इसे देखा गया था, लेकिन जब इसका एस्टेरॉयड नहीं होने की पुष्टि हुई तो वैज्ञानिकों की इसमें रुचि खत्म हो गई।
ऐसे कचरे जिन्हें स्पेस जंक के रूप में जाना जाता है सैटेलाइट से जानबूझकर हटाए गए हार्डवेयर होते हैं, जिन्हें पृथ्वी पर लौटने के लिए पर्याप्त ईंधन न होने की वजह से मिशन से अलग कर दिया जाता है। चांद का वायुमंडल लगभग ना के बराबर है, जिसकी वजह से वो लगातार गिरने वाले उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों से अपना बचाव नहीं कर पाता। बीच बीच में अंतरिक्ष यान भी उससे टकराते रहते हैं। इनमें ऐसा यान भी है जिन्हें वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए जानबूझकर टकराया जाता है। चांद पर कोई मौसम भी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सतह का हिसाब भी नहीं होता और ये गड्ढे हमेशा के लिए रह जाते हैं। शौकिया पर्यवेक्षक बिल ग्रे ने जनवरी में इस रॉकेट के कचरे के चांद से टकराने के मार्ग का पता लगाया था। बता दें कि चंद्रमा की सतह पर पहले से ही अनगिनत क्रैटर हैं, जिनकी लंबाई 2500 किलोमीटर तक है। अब तक चंद्रमा के बारे में जो पता लग पाया है उसके मुताबिक लॉन्च किए गए 58 मिशन रॉकेट नष्ट होकर चांद पर गिर चुके हैं। बिल ग्रे ने बताया था कि इस रॉकेट के चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग होगी। इससे रॉकेट के मलबे से अंतरिक्ष में कचरे नहीं पैदा होंगे। अगर ये रॉकेट चंद्रमा पर बिना गिरे अंतरिक्ष में फट जाता है तो इससे कई सैटेलाइट्स को भी भारी खतरा पैदा हो सकता है। पहले ही धरती के चारों ओर करोड़ों की संख्या में अंतरिक्ष कचरे घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चीन का एक साइंस सैटेलाइट रूसी कचरे से टकराने से बाल बाल बचा था।